हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि अगर टाइटन महंगा लग रहा है तो डेफिनेटली ये स्टॉक के ऊपर फोकस कर सकते हो आप, जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। उसकी डिटेल्स कुछ देखने वाले हैं। अभी करंट प्राइस जो है वो 287 रुपये का है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही आप देख सकते हो करीब 4 सवा 4% की स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है। और एक्चुअली जो स्टॉक है वो करीब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। 300, थोड़ा सा 300 से ऊपर तक का, मतलब 309 के आसपास कुछ ऑल टाइम हाई फ्रेश अभी नया हाई लगाया है। और वहाँ से मार्केट में जो थोड़ा सा करेक्टिंग मोड चल रहा है तो उसमें स्टॉक की प्राइस भी थोड़ी सी डाउन आई है। बहुत बढ़िया कंपनियों में से एक है, ज्वेलरी बिजनेस में है। और अभी तक का एक, जब से मार्केट में आया है 2021 में स्टॉक आया था, तो करीब उस टाइम पे 60-65 रुपए की स्टॉक की प्राइस थी और तब से लेके अभी तक बहुत बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है स्टॉक ने। और आप देख सकते हो अभी 287 पे है और एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 180% से भी ज़्यादा है। और 5 साल का रिटर्न देखेंगे, मतलब 2021 से काउंट करेंगे तो 280%, 280% से भी ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। कंपनी की बिजनेस वाइज बात करेंगे तो मतलब इतना जानने की, मतलब ऐसे पता चल जाता है नाम से कि गोल्ड ज्वेलरी के रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस है। लोन भी देती है ऑन गोल्ड। आप मतलब अगर कोई गोल्ड गिरवी रखना चाहे, पूरे देश भर में बहुत ही ज़्यादा फास्टर वे में उनके शोरूम्स जो है, बड़े बड़े शोरूम्स खुल रहे हैं। और जो गांव वाले एरिया है, जो छोटे एरिया होते हैं, जो बड़ी शॉपिंग्स नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल रख के वो फैसिलिटीज़ कंपनी ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, ये भी एक पोटेंशियल ग्रोथ वाली कंपनी ज़रूर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं 280 के आसपास स्टॉक की प्राइस है, 287 के आसपास की। अगर मार्केट और करेक्ट होता है और थोड़ा सा सस्ते प्राइस में आपको बाइंग करने का मौका मिल रहा है तो आप एक बारी सोच सकते हो गाइस। अगेन, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टाइटन जो है वो एक बहुत बढ़िया सुंदर टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,599 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 287 का है। 52 वीक हाई 310 है, जो अभी अभी फ्रेश लगाया है और वहाँ से करेक्ट हुआ है करीब कितना 6-7% तो हो चुका है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा। और 52 वीक लो 90 रुपये है। स्टॉक का पी 60.5 है। बुक वैल्यू 35.3 है। डिविडेंड यील्ड 0.17% है। आर ओ सी ई 12.7% है। आर ओ ई 13.5% है। और फेस वैल्यू 10 की है। तो अगर इन फ्यूचर कंपनी ऐसे ही बहुत बढ़िया प्रोग्रेस दिखाती है और आपके पास मतलब स्टॉक है, आप स्टॉक में टिके हुए हैं, तो स्प्लिट मतलब कॉरपोरेट एक्शन का जो बहुत बढ़िया एडवांटेज यहाँ पर मिलने के चांस है। बट ऑल दो हमें कभी भी मतलब ये कॉरपोरेट एक्शन पे इतना फोकस नहीं रखना चाहिए। कंपनी का जो मेजर बिजनेस जो है वो मेन चीज़ है गाइस। सो यहाँ पर ये कंपनी के बारे में आगे अगर देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन में भी आप देख सकते हैं टाइटन जो है वो नंबर 1 है। 3,219 का स्टॉक है और जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,85,844 करोड़ की। और बिल्कुल सेकंड नंबर पे कल्याण ज्वेलर्स है। 287 रुपीज़ की स्टॉक की प्राइस है। बढ़िया कंपनी है। अभी तक का कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो ट्रस्टेड रिकॉर्ड अभी तक का रहा है। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी भी उसकी गारंटी वाला सीन कुछ होता नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, दोनों में रिस्क तो रहता ही रहता है। बट आप बढ़िया कंपनी के साथ जुड़े रहोगे तो रिस्क प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। और यहाँ पर साथ में अगर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखेंगे गाइस, बहुत ध्यान से देखना। मार्च में कंपनी के जो सेल थे 3,382 करोड़ के थे
जून में 4,376 करोड़ की कंपनी के टोटल सेल है, और सब कुछ काट कूट के नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखा जाए तो मार्च में 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही 144 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पोटेंशियल कंपनी ने दिखाया है। एंड नॉट ओनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक करना चाहिए, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी कंपनी एक आधा 2 क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस ना दिखाए। मतलब एक होता है ना, अभी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे देखो जून में 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हर क्वार्टर में बढ़ता ही जाए, कभी कम ज़्यादा ऐसे हो सकता है। नेट हमको ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मार्च 2023 का सेल्स 14,071 करोड़ का था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 15,115 करोड़ का बता रहा है। और सब कुछ काट कूट के कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 23 में 432 करोड़ का था, जो अभी 468 करोड़ का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसमें 144 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुके हैं। और लेफ़्ट टू राइट अगर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कुछ खास मतलब कमा ही रही थी कंपनी, 141 करोड़, फिर लॉस में थी -5 करोड़, फिर 142, फिर वापस 6 करोड़ के लॉस में। हालांकि वो तो कोविड वाला टाइम था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने 224 करोड़, 432 करोड़, 468 करोड़। गाइज कंपनी का कमबैक और जंप देखे, दिस शोज़ कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और रिजर्व्स है। 2,605 करोड़ रुपए के आसपास का बोरोइंग जो है वो 4,295 करोड़ की टोटल बोरोइंग्स है, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8 करोड़ है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 3,501 करोड़ की है, और बाकी लीज लायबिलिटीज़ है 787 करोड़ की गाइस। और टोटल असेट देखेंगे तो वो भी 8,945 करोड़ की टोटल असेट थी, जो कि बढ़कर 10,713 करोड़ हो गई है। तो अभी तक ऑन एन एवरेज कंपनी के ऐसे एज सच कोई नेगेटिव डेटा नहीं मिले हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे ध्यान दिया होगा तो आपको एक 3,000 ऐसे करोड़ की बोरोइंग्स दिख रही होगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, हमेशा फाइनेंस, गोल्ड, ये सारे बिजनेस जो होते हैं ना, उसके अंदर बोरोइंग्स जो होती है वो एक ऐसा पार्ट होता है बिज़नेस का जिसके चलते वो होता रहता है। कंपनी का मोर ओवर बिज़नेस क्या है वो देखना ज़रूरी है। वैसे तो फिर आप बजाज फाइनेंस के स्टॉक में अगर उनकी बोरोइंग्स देखेंगे तब तो फिर आपको यही लगेगा कि भाई स्टॉक लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा लग जाएगा। मतलब 1-1 लाख करोड़ की बोरोइंग्स है उनकी टोटल, बजाज फाइनेंस की, समझ रहे हो आप? तो वैसे नहीं देखा जाता गाइस। और साथ ही साथ में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स की सितंबर 2023 के हिसाब से 60.55% की होल्डिंग है, FIIs 26.56% है, DIIs 4.86% है, और पब्लिक जो है वो 8.03% है। गाइज आप यहाँ पे प्लीज़ नोटिस करना, मतलब तकरीबन 90% से भी ज़्यादा का माल तो प्रमोटर FIIs और DIIs के अंदर ही बटा हुआ है, पब्लिक है ही नहीं, समझ रहे हो? और सबसे मैं अगर आपको पीछे दिखाऊं थोड़ा सा तो आप देखिए कि कंपनी कंसिस्टेंट है। और मार्च 2021 के हिसाब से देखो, प्रमोटर्स तो वहीं के वहीं हैं, FII DIIs बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, जो कि पब्लिक 33% थी। तो पब्लिक ने पूरा प्रॉफिट बुकिंग करते करते सीधी 7-8% की पब्लिक रह गई है, और सारा माल जो है वो FII DIIs ने कैप्चर किया हुआ है। तो कंपनी के अंदर ज़रूर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और आप चाहो तो डेफिनेटली फोकस कर सकते हो गाइस। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी गाइस तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरा वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।